हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। आज आप लोगों के पास जो कहानी प्रेजेंट कर रहा हूँ वो कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस कहानी की शुरुआत में बताए जाते हैं कि इंसानों के आपस के जंग के वजह से और बदलते मौसम के वजह से अब धरती पर इंसानों की आबादी पूरे तरह से खत्म हो चुका है। जो लोग बचे हुए थे वो लोग यहाँ से कैप्टर 209 स्पेस कॉलोनी में चले गए। पहले स्पेस कॉलोनी में इनके साथ सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जल्दी ही इन्हें पता चला कि अब यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो मां नहीं बन सकती, यानी कि आने वाले कुछ सालों के बाद ये पूरे तरह से खत्म हो जाएंगे। इसीलिए स्पेस कॉलोनी के लोग ये तय करते हैं कि वो एक टीम को वापस धरती पर भेजेंगे, जिसमें लुइस और उसके दो साथी होते हैं। ये तीनों के तीनों अपने स्पेसशिप से धरती की तरफ जाने लगते हैं, पर जब इनके स्पेसशिप धरती के करीब आते हैं तो बदलते खराब मौसम के वजह से इनके संपर्क अपने लोगों से टूट जाते हैं और इनके स्पेसशिप पानी के अंदर में क्रैश हो जाते हैं, जहाँ पर लुइस के दोनों साथी डूबने लगते हैं। वो अपने एक साथी को ऑक्सीजन मास्क पहनाती है और दूसरे को बचाने के लिए जब वो कोशिश कर रहा था तब वो खुद बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आते हैं तो वो समुद्र के किनारे पर होती है, जहाँ पर उसके दूसरे साथी अब जिंदा नहीं है, यानी कि वो मर चुका है और जिसे वो ऑक्सीजन मास्क पहनाया था वो भी बहुत जख्मी है। लुइस अपने साथी को टेंट के अंदर रखकर बाहर चेक करने के लिए जाती है कि यहाँ पर अभी भी इंसान जिंदा है या नहीं। लुइस को यहाँ पर कुछ जिंदा जानवर मिलते हैं और वो लगातार अपने साथी के साथ बात कर रहा होता है और साथी कहते हैं कि तुम धरती पर अपनी फर्टिलिटी चेक करो। दरअसल कैप्टर 209 पर रहने वाले हर लड़की इनफर्टिलिटी थी, इसलिए वो उसे चेक करने को कहते हैं यहाँ पर वो फर्टिलिटी है या नहीं, यानी कि तुम माँ बन सकती हो या नहीं। लुइस अपनी टेस्ट करती है जो कि नेगेटिव आते हैं, यानी कि अभी वो इनफर्टिलिटी है। यहाँ पर रात हो जाते हैं, इसीलिए वो अपने साथी से कहते हैं कि तुम्हें फायर गन को चलाना होगा। अगर कोई इंसान जिंदा हुए तो वो हमारी मदद के लिए आ जाएगा। उसके साथी फायर गन चलाते हैं, जिसके रोशनी से कुछ लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई है और इसीलिए वो लोग वहाँ पर आकर लुइस के साथी को अपने साथ लेकर जाते हैं। कुछ समय के बाद लुइस वापस अपने टेंट के पास आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उसका साथी नहीं है और जब वो उसके साथी का तलाश करते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग उसे लेकर जा रहा है। तभी कुछ लोग आकर लुइस पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और जब उसका होश आते हैं तो वो अपने आप को एक गड्ढे के अंदर पाते हैं, जहाँ पर उसके साथी भी उसके साथ होते हैं। लुइस इस गड्ढे से बाहर आते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि धरती पर इंसान अभी भी जिंदा है जो कबीलों में रहती है और इनके एक सरदार भी होती है जो उसे एक आदमी का इलाज करने को कहते हैं। तो लुइस उसे अपना मेडिकल बॉक्स मांगती है जो उसके टेंट में होते हैं और वो उस आदमी को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। इसके बाद वो अपने साथी के पास आते हैं जो जख्मी है। वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर धरती पर रहने वाले लड़कियाँ फर्टिलिटी है। मैं उनके बच्चों को देखा है और अगर किसी तरह से हम यहाँ से निकल जाए तो सबसे पहले हम अपने उन साथियों को ढूंढेंगे जो हमारे पहले मिशन पर यहाँ पर आए थे। यहाँ पर उसके साथी कहते हैं कि मैं बहुत ही जख्मी हूँ, मैं चल भी नहीं सकता और अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो हम अपने मिशन को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो खुद अपनी जान ले लेते हैं, जिससे लुइस को बहुत ही दुख होते हैं। लुइस इसके बाद एक फोटो देखती है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट थे जो सबसे पहले यहाँ पर आए थे और इन तीनों में उसके पिता भी थे, यानी कि लुइस यहाँ पर धरती पर अपने पिता को ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए सबसे पहले उसे यहाँ से निकलना होगा। अगले दिन सुबह कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहा होता है, उसके ऊपर में पानी गिराते हैं। वो उन बच्चे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चे उसकी भाषा नहीं समझती है। पर इनमें से एक लड़की भी होती है जो कबीले के सरदार की बेटी थी, जो लुइस को ध्यान से देख रही थी। इसीलिए लुइस दीवार पर ड्रॉ करके उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे अपना ऑरेंज कलर का बॉक्स चाहिए। कबीले के सरदार की बेटी उसकी बात समझ जाती है और उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है, लेकिन तभी इनके कबीले के ऊपर कुछ लोग आकर हमला कर देते हैं, जिससे सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। लुइस देखते हैं कि कबीले के सरदार की बेटी के पास उसका ऑरेंज कलर का बॉक्स है, लेकिन उसे एक आदमी ने पकड़ के रखा है और जब वो बाहर आती है
तब तक वहाँ से सबके सब निकल चुके थे। यहाँ पर जो कबीले के सरदार होते हैं वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहती है, इसलिए फायर गन लेकर वो उसकी तरफ निकल पड़ती है जिस तरफ उनकी बेटी को वो लोग लेकर गए हैं। लुइस भी उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं जितने भी लोगों को पकड़ा गया था उन सभी को एक शिप में लेकर जा रहा है जिसमें कबीले के सरदार की बेटी भी होती है। सरदार उन लोगों पर हमला करने के लिए फायर गन उनके तरफ चलाना चाहती है, लेकिन लुइस उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लुइस कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किए तो वो हम लोगों को भी पकड़ लेंगे और हम तुम्हारी बेटी को कभी भी बचा नहीं पाएंगे। वो लुइस की बात नहीं मानती है, इसीलिए लुइस को उसके सर पर मारकर उसे बेहोश करना पड़ता है। इसके बाद लुइस उस फायर गन को लेकर दूसरी तरफ चलाती है जिससे उन सब का ध्यान उस तरफ जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर लुइस उनके शिप में चली जाती है जहाँ पर उसे अपना ऑरेंज बॉक्स मिल जाते हैं, पर वो बॉक्स एक जाल के अंदर में होते हैं। वो उस बॉक्स को निकलने ही वाली होती है कि तभी एक आदमी आ जाते हैं, इसीलिए लुइस को इस शिप में ही छुपना पड़ता है और वो जाकर बच्चों के साथ ही छुप जाते हैं जिन्हें पकड़ कर लाया गया था और वो लोगों को दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा शिप होते हैं और इन सब को उस शिप में लाया जाता है। इसके बाद इन लोगों के पास में एक लड़का आते हैं जो सबको ध्यान से देखते हैं और उनमें से कुछ लोगों को लाइन से निकालते हैं। इसके बाद वो लुइस के सामने आकर उसे बहुत ध्यान से देखते हैं और उसके गले में जो लॉकेट होते हैं उस लॉकेट को पढ़ने के बाद लुइस को अपने साथ लेकर जाते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात इनके लीडर से होते हैं जिसका नाम गिब्सन है। गिब्सन लुइस को देखकर कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि मैं भी उस स्पेस स्टेशन से यहाँ पर आया हूँ जहाँ से तुम आए हो। जब मैं वहाँ से निकला था तब तुम बहुत ही छोटी थी। दरअसल पिछली मिशन में जो लोग धरती पर आए थे उन लोगों को लुइस के पिता लीड कर रहे थे जिसमें गिब्सन भी एक थे। गिब्सन यहाँ पर उसे एक बच्चा दिखाकर बताते हैं कि इस बच्चे को मैंने गोद लिया है। जिसके बाद गिब्सन उसकी स्पेसशिप के बारे में पूछते हैं तो लुइस उसे कहते हैं कि वो पूरे तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर तुम्हारी स्पेसशिप में मेरा एक ऑरेंज कलर का बॉक्स है जिसमें मेरा एक गैजेट है। अगर वो गैजेट मुझे मिल जाए तो मैं स्पेस स्टेशन पर अपने लोगों से बात कर सकती हूँ जो हमारे लिए यहाँ पर मदद भेज सकते हैं। इसके बाद लुइस अपने पिता के बारे में भी पूछते हैं। गिब्सन बताते हैं कि जब हम सब यहाँ पर आए थे तो तुम्हारे पिता ने यहाँ के लोगों के साथ में बहुत ही अच्छे से मिलकर रहने लगे थे, पर जब यहाँ के लोगों को पता चला कि तुम्हारे पिता स्पेस स्टेशन से और भी अपने लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं तो यहाँ के लोग उनके खिलाफ हो गए और उनके ऊपर हमला करके उसे जान से मार दिए। पर तुम्हारे पिता ने यहाँ पर रहकर मिशन के बहुत अच्छे और बड़े बड़े डिजाइन बनाए थे। इसके बाद लुइस को इस शिप में एक रूम दिया जाता है और लुइस जब यहाँ पर रहना शुरू करती है तो उसे पीरियड्स आती है जिसका मतलब ये है कि वो अब फर्टिलिटी हो चुकी है, अब वो बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इसके बाद गिब्सन लुइस को एक क्लास में ले जाते हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। गिब्सन बताते हैं कि जिस स्पेस स्टेशन से हम लोग यहाँ पर आए हैं उस स्पेस स्टेशन के बारे में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। यहाँ पर वो बच्चे भी होते हैं जिसे गिब्सन ने गोद लिया है। वो एक छोटा सा पेड़ के पास में होते हैं। वो लुइस को बताते हैं कि ये पौधा कभी बहुत बड़ा पेड़ था। ये बात सुनकर लुइस हैरान होती है क्योंकि ये बात बचपन में उसके पिता ने उसे बताया था। वो पूछते हैं ये बात तुम्हें किसने बताया। वो कहते हैं कि इंजन के पास में एक कमरा है, वहाँ पर एक आदमी रहते हैं, उसने मुझे ये बात बताया है। ये सुनने के बाद लुइस को शक हो जाते हैं कि उसके पिता जिंदा है। लुइस अब इंजन के पास वाले रूम में जाती है जहाँ पर ग्लास के अंदर से रूम के अंदर देखते हैं वहाँ पर एक आदमी होते हैं जिसे देखकर वो समझ जाती है ये उसकी पिता है। अब गिब्सन भी वहाँ पर आ जाते हैं। लुइस उसे कहते हैं कि तुमने मुझे झूठ क्यों कहा कि मेरा पिता इस दुनिया में नहीं है जबकि वो जिंदा है। गिब्सन कहते हैं कि तुम्हारे पिता के वजह से हम कभी भी स्पेस स्टेशन से संपर्क नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने सारे गैजेट को बर्बाद कर दिया था और तुम्हारे पिता नहीं चाहते हैं कोई भी स्पेस स्टेशन से वापस इस धरती पर आए। इसके बाद वो अपने पिता के पास जाती है। वो अपने पिता को अपने गले से लगाती है और पूछते हैं कि आपने अपनी बेटी को छोड़कर क्यों आए थे और अपने स्पेस स्टेशन से संपर्क क्यों नहीं करना चाहते हैं। ये पूछने के बाद वो वापस चली जाती है।
दरअसल वो उनसे नाराज थे, इसलिए वो वापस चली जाती है। इसके बाद रात में वो गिब्सन और उसके परिवार के साथ डिनर कर रहा था, तभी लाइट चली जाती है और तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बताते हैं कि कबीले के कुछ लोगों ने शिप के इंजन वाले रूम में घुसकर जनरेटर को खराब कर दिया है। ये सुनकर लुइस देखने के लिए उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जनरेटर है। तभी कबीले के सरदार उस पर हमला कर देती है, जो अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए यहाँ तक पहुँच चुका था। वो उसके गर्दन पर चाकू पकड़ती है और कहती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। लुइस कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो पूरे तरह से सुरक्षित है, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास लेके जाऊंगी। इसके बाद वो उसे उस रूम में ले जाती है जहाँ पर कबीले के सरदार की बेटी होती है, जहाँ पर और भी छोटी बच्ची होती है। लेकिन अब गिब्सन के लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जो लुइस को पकड़ के गिब्सन के पास ले जाते हैं। वो गिब्सन से पूछते हैं क्यों तुमने सब बच्चे को बंदी बना कर रखा है। वो बताते हैं कि हमारे लोगों को स्पेस स्टेशन से यहाँ पर पहुँचने में 8 साल लग जाएगा, तब तक ये सभी बच्ची बड़ी हो जाएगी। जिसके बाद हमारे स्पेस स्टेशन से जो भी लोग यहाँ पर आएंगे वो इन सारे लड़कियों से बच्चा पैदा करेंगे और इसी तरह से हमारे लोग अपने जेनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। लुइस कहते हैं कि ये सब कुछ गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गिब्सन कहते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे और हमें तुम्हारे ऑरेंज बॉक्स मिल चुका है, जिसके अंदर वो गैजेट है जिसे हम अपने स्पेस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो काम नहीं कर रहा है, बस मुझे उसे ठीक करना है। ये कहकर वो अपने एक साथी को लुइस के ऊपर नजर रखने को कहकर इस जगह से चले जाते हैं। लुइस को अब समझ में आ चुका था कि क्यों उसके पिता नहीं चाहते थे कि उनके स्पेस स्टेशन से लोग यहाँ पर आए। अब यहाँ पर जो आदमी होते हैं जो लुइस के ऊपर में नजर रख रहा था, लुइस उसके ऊपर हमला करके उसे मार डालते हैं। इसके बाद वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कबीले की बेटी के साथ सभी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा होता है। वो उन लोगों को आज़ाद करके उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसके पिता होते हैं। उसके पिता बताते हैं कि गिब्सन अपने फैमिली के साथ रेडियो स्टेशन पर जा रहा है और वो किसी भी तरह से स्पेस स्टेशन से अपने लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं और अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान को वो अपना गुलाम बना लेंगे। इसलिए हमें गिब्सन को किसी भी तरह से रोकना होगा। अब कबीले के लोग भी यहाँ पर हमला कर देते हैं। लुइस गिब्सन को रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं। यहाँ पर वो अपनी स्पेस स्टेशन के लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी लुइस वहाँ पर आ जाती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे अपने लोगों से संपर्क करने से मना करती है। पर गिब्सन अपने बच्चे को जिसे उसने गोद लिया था उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। यहाँ पर इस बच्चे की मॉम भी होती है, जिसे कहते हैं कि उसे सारे सच्चाई बताओ। इसके बाद वो औरत बताती है कि तुम्हारे पिता के साथ मेरा संबंध था, हम दोनों के एक बेटे हैं, यानी कि ये लुइस का ही भाई है। इसके बाद गिब्सन उस औरत को मार डालते हैं। साथ ही अब वो लुइस को गन फेंकने के लिए कहते हैं, जिसके बाद लुइस को गन फेंकना पड़ता है और इसी मौके का फायदा उठाकर गिब्सन उस गैजेट से जो अब ठीक हो चुका है वो अपने लोगों को यानी कि स्पेस स्टेशन पर मैसेज भेज देते हैं और तभी लुइस उस पर हमला करके उसे पानी के अंदर धकेल देती है और वो खुद भी पानी में होती है और पानी में डूबा कर लुइस उसे मार डालती है। पर साथ ही लुइस भी बेहोश हो जाती है। पर इससे पहले कि लुइस की जान जाती, कबीले के सरदार वहां पर आकर लुइस को बाहर निकल कर लाती है और कुछ समय के बाद लुइस को होश आते हैं। जिसके बाद वो अपनी भाई के पास जाते हैं। वो लुइस से पूछते हैं क्या यहाँ पर कोई आने वाला है। वो कहते हैं बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत टेक्नोलॉजी होगा, वो लोग आकर हम पर हमला करेंगे, इसीलिए हम लोगों को एक जंग के लिए तैयार रहना होगा। और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।